क्या दिल्ली भारत की राजधानी है, या जिसे पूरा विश्व भारत की राजधानी के नाम से जानता आ रहा है, क्या वो दिल्ली आज केवल भारत की राजधानी बन के रह चुकी है या नहीं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। दिल्ली बन चुकी है डर की राजधानी। डर जो कि दिल्ली में होने वाले हादसों की वजह से हर व्यक्ति, हर परिवार, अपने बच्चे, अपने परिजन सभी के लिए महसूस करता है। तो दिल्ली में रहने वाले सभी इस बात को समझ सकते हैं कि दिल्ली क्यों है डर की राजधानी। दिल्ली में होने वाले बहुत सारे हादसे हैं, जिसमें कि निर्भया केस, कंजावला केस और बुराड़ी केस। तो ऐसे बहुत सारे हादसों में होली वाले दिन एक और अनहोनी घटना हुई है, जिसमें हमारे एक तरुण भाई हैं जिनको कुछ लोगों द्वारा बेरहमी से मारा गया है। तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि हमारे देश में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक अपनी दुश्मनी निकालने की रंजिश बन चुका है, जिसमें कि कोई भी आता है और किसी को भी मार के चला जाता है। इसमें हमारी सरकार देखते क्या करती है क्या नहीं। होली हमारे देश का एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग और हर वर्ण के लोग शामिल होते हैं, जो बहुत ही खुशी से और उल्लास से मनाते हैं। लेकिन होली आज केवल एक त्योहार नहीं रहा। जो कि आप हमारी इस वीडियो से देख रहे हैं, होली पे लोग आमतौर पर एक दूसरे को रंग लगाते हैं या फिर एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। होली कहते हैं कि ऐसा त्योहार है जिसमें कि दुश्मन भी अपना दोस्त बन जाता है। यही मैं और शायद आप सभी लोग भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन अब जब हम एक वास्तविकता देखते हैं तो उसमें सब झूठ नजर आता है कि होली एक दुश्मनी से दोस्ती का त्योहार नहीं रहा। वो दोस्ती से दुश्मनी का त्योहार जरूर बन चुका है, जिसमें अभी एक लड़के को बहुत बेरहमी से मार दिया गया है और शायद उसका पता नहीं। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो न्यूज में नहीं आती हैं और कुछ हैं जो बहुत ज्यादा ही आ जाती हैं। तो उनमें से एक ये भी है, होली पे इसको भी मार दिया गया है और पता नहीं किस वजह से, कौन सी रंजिश है, क्या नहीं है, किस बात की लड़ाई थी। लेकिन ये सब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है पिछले ही 2-3 सालों में। होली जो कि हम लोग सोचते हैं कि दूसरे के घर जाएंगे, मनाएंगे, ये वो। कोई पिता सोचता है कि मेरा बेटा दोस्तों के साथ होली खेलने गया है और कोई सोचता है कि मेरी बेटी बाहर होली खेल रही है। अब ये सब नहीं सोच पाते। अब लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा सही आ पाएगा, मेरी बेटी सही से होली खेल रही है। ये रह चुकी है सिर्फ होली। आगे देखिए। इसमें देखिए होली पे किस तरह एक लड़की को, एक नाबालिग कन्या को किस तरह गंदी तरह, मतलब एक अश्लील तरीके से उसको साथ होली खेली जा रही है। ये तो मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि इस तरह तो होली खेलते भी नहीं है। ये सिर्फ परेशान करने का एक तरीका है और होली का एक स्लोगन टाइप ही समझो, कि कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। आप कुछ भी करके जा रहे हो, आप उसको मार के जा रहे हो, आप उसका अश्लील हरकत कर रहे हो, उसके बाद आप ये कह देते हो बुरा ना मानो होली है। तो ये बोलने से पहले जो आप हरकत करके जा रहे हो या कोई भी करके जा रहा है, वो सोच के चले कि उनके घर में भी कोई बहन है, बेटी है या कोई बच्चा है जिसके साथ ये गलत हो सकता है। तो आप जो भी करते हो ना, वो उसको अपने ऊपर लेके चले कि आप भी एक इंसान हो, आपका एक परिवार है। तो त्योहारों को त्योहारों की तरह रहने दीजिए, अच्छे से मनाइए आप सब भी, और देखिए जरा क्या होता है इसमें। यहाँ कोई समुदाय गलत नहीं दिख रहा, यहाँ ना हिंदू गलत दिख रहा है, यहाँ ना मुसलमान गलत दिख रहा है, ना कोई गलत नहीं दिख रहा। यहाँ सिर्फ गलत दिख रहा है तो इंसान अपनी इंसानियत में इतना गिर चुका है कि उसे होली के रंग में और खून के रंग में कोई ज्यादा फर्क रहा नहीं है उसके लिए। वो होली के रंग से किसी को परेशान करता है या फिर अपनी संतुष्टि के लिए किसी का खून करता है, या किसी भी ग्रजिश की वजह से वो खून करता है। तो आज के टाइम पे होली का रंग और खून का रंग एक है लोगों के लिए। इंसानों की इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि क्या बताएं। मतलब आज जो समाज है, क्या हम उसे कह सकते हैं कि हमने ये समाज किसी के लिए सुरक्षित छोड़ा है? मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर ही कुछ ऐसे एक हफ्ते में केसेस हो चुके हैं, जिसमें से कि मेरे घर वाले भी खुद कहते हैं कि ध्यान से जाइयो, ध्यान से रहियो, ध्यान से रोड क्रॉस करियो, वगैरह वगैरह। क्योंकि जो चल रहा है अभी दिल्ली में वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, देखने लायक नहीं है। क्या होली सिर्फ लड़कों का त्योहार है?
क्या होली लड़कियां नहीं खेल सकती? क्या होली कोई एक परिवार नहीं खेल सकता अपने साथ? होली पे आने वाली जो वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं इस तरह की और त्योहारों के मुकाबले, क्योंकि होली पे लोग खेलते हैं पर खेलते उस तरीके से नहीं है जिससे कि सबको अच्छा लगे। वो इस तरह खेलते हैं कि जिससे खुद को अच्छा लगे, दूसरों को तकलीफ हो, उनसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पे हम कहते हैं कि लड़का लड़की इक्वल है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे समाज में। लड़कों ने लड़कियों को सेफ बिल्कुल नहीं छोड़ा है, तो वो कहीं से भी इक्वल नहीं है। और अगर वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी आवाज उठाती हैं तो उनके आवाज तो दबाई जाती है, तो आपको पता ही है। तो मैं भी लड़का हूँ और मेरे घर में भी सदस्य हैं, तो हमारा वो है कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा नेचर बनाए जिससे कि हर लड़की को एक सेफ एनवायरनमेंट फील हो। अगर वो रात को बाहर भी जाती है तो वो आराम से जा सके। अगर कोई जॉब कर रही है या कोई मजबूरी में है कि वो रात को बाहर है, तो उसको ये डर ना हो कि मैं दिल्ली में हूँ या रात में अकेली या कैसे हूँ। वो बस इंडिपेंडेंट जा सके, आ सके, अपना काम कर सके। तो ये सबका एक कर्तव्य बनता है कि ऐसा बनाए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। सभी ऐसा करेंगे तो पूरा दिल्ली, पूरा भारत ही एक जैसा हो जाएगा। तो गाइस, अब बात आती है उत्तम नगर में होने वाले एक कांड की। होली वाले दिन एक तरुण नाम का लड़का, जो कि होली खेल के घर वापिस आ रहा होता है, उसको कुछ 15-20 लोग बहुत बेरहमी से मार देते हैं। उसको ये तक नहीं पता होता कि उसको क्यों मारा जा रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस आता है, उस पे लाठी, बैट, ईंट, सिल्ली या जो भी उनके हाथ में होता है वो उससे उसको मारते हैं। और इतना मारते हैं कि वो इवन बेहोश हो जाता है। उसके बाद भी वो उस पे मारना जारी रखते हैं। उसकी चेस्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसका ब्रेन जो बाहर आ जाता है और बहुत बेरहमी से मारा जाता है। और इसके पीछे का कारण ऐसा है जिससे कि आप सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि इसके लिए कोई इतना कैसे कर सकता है, कोई क्यों मार सकता है, किसी की जान क्यों ले सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि तरुण के घर की एक छोटी लड़की, 11 साल की लड़की, जो आराम से होली खेल रही थी 4 तारीख को, और तरुण जैजा कॉलोनी से है। तो वहां पर बहुत तरह की कम्युनिटी है। अब ऐसे जैजा कॉलोनी नहीं, ऐसे पूरी इंडिया है जहाँ पर हर कम्युनिटी का इंसान साथ में रहता है और बहुत खुश रहता है। लेकिन कुछ जगह है जहाँ पर लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। तो वहां पर एक 11 साल की लड़की अपने अंकल को टारगेट कर रही थी बलून से। तो वो टारगेट अब उसके अंकल को ना लग के वो नीचे गिर जाता है बलून, और उस बलून के फूटने से कुछ छींटे जाती हैं एक अलग कम्युनिटी की वुमेन पे। वो वहां पर गुस्सा हो जाती है, भड़क जाती है। ठीक है, इतना काफी है। अगर उनको नहीं पसंद तो गुस्सा हो गई, कोई बात नहीं। वो उनको गाली दे रही है, चलो ठीक है, वो बात संभाल रहे हैं, फैमिली बात संभाल रही है, बात संभल गई है, गाली दे दी, कोई नहीं, उनसे गलती हुई है, आपने भी गलती कर दी है, गाली दे दी। आपको सही लगा कि गाली देके अच्छा लगा तो आपने गाली दे दी। पर उसके बाद जो हुआ है, जो चला है ये सब, वो बहुत गलत था। उन्होंने उस एक छींटों को बहुत ज्यादा ही गंभीर ले लिया। और रात में तरुण अपने घर वापस आ रहा था होली खेल के। ये टाइम नहीं पता मुझे, रात की बात है। तो उस टाइम ये लोग वहां पर बैठे हुए थे कि मारेंगे ऐसा करके फैमिली को। तो ये लोग उनके घर में घुसे। उससे पहले इन्होंने पड़ोसियों के गेट के कुंडी लगा दी ताकि कोई उनकी हेल्प करने ना आ सके, तो जब वो आया तरुण, उसको आते ही इन लोगों ने उस पे हमला करना शुरू कर दिया। उस पे लाठियों से वार किया, उस पे ईंटों से वार किया, उस पे सिल्लियां मारी है उसके सर पे, जिससे कि उसके अंदर के ब्रेन जो है वो बाहर आ गया। बहुत मेजर इंजरी हुई। जब वो बेहोश हो गया उसके बाद भी इन लोगों ने मारना जारी रखा। उसको मारते गए जब तक इनका मन नहीं भरा। कुछ भी कहो, जो भी इनका था। तो उसके बाद तरुण को ले जाया गया हॉस्पिटल, माता चंदन देवी हॉस्पिटल। वहां पर पता चला तरुण इज नो मोर, वो नहीं रहा था। तो उसके बाद जो उत्तर नगर में अब हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कटवे को तो मारेंगे और उसके जड़ को मारेंगे हम, चाहे उसका बड़ा भाई हो, कोई भी हो। मगज बाहर निकल गया बेटे का, उस माँ
गए। हम होली खेलते हैं, गलती से लग गया गुलाल, क्या होगा इससे? हमारा त्योहार खराब करा, हम इनका करेंगे। पूरी गैंग ही है इनकी मैडम, पता नहीं कहाँ से कौन से कहाँ के बुला के यहाँ पे पाल दिए इन्होंने। ये मुल्ला टोपी वाले हमेशा हिंदुओं के ऊपर टारगेट करते हैं, हिंदू त्योहार के ऊपर टारगेट करते हैं। इसके ऊपर सिल्ली मार रहे, सिल्ली। तो घर के अंदर कार्यकर्ता भी शायद जा चुके हैं, अंदर लोग भी जा चुके हैं, तो पुलिस भी अंदर है, संघर्ष करने की तस्वीर है। दिखाइए, देखिए शीशे तोड़ दिए गए घर के। ये देखिए घर की तस्वीरें दिखाइए, जूम करिए, कैमरा जूम करिए, ये तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार की है। और घर के अंदर लोग घुस चुके हैं इस वक्त घर के अंदर लोग घुस चुके हैं। ये दूसरा गेट भी तोड़ने का प्रयास और भारी पत्थरबाजी इस वक्त यहाँ पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी दिल्ली के अंदर, दिल्ली क्राइम मोर्चा पर आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर पत्थरबाजी की अंजाम दिया जा रहा है। देखिए ऊपर तक कार्यकर्ता, देखिए ऊपर छत तक कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। ऊपर की तस्वीर दिखाइए, ऊपर तक कार्यकर्ता जो है पहुंच चुके हैं। तमाम लोग, तमाम संगठन के लोग यहाँ पर मौके पर है और घर के अंदर सीधी तस्वीरें हैं, प्रवेश कर चुके हैं लोग घर के अंदर। और वो कौन है? सब लोग जस्टिस के लिए निकले हैं और वो अच्छी बात है, लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए और जिसके साथ बुरा हुआ है उसको जस्टिस बिल्कुल मिलना चाहिए है, उसकी फैमिली को मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। और बस ये है कि आप वैसा व्यवहार मत करें जैसा तरुण के साथ हुआ है, आप अच्छे से जस्टिस दिलाएं तरुण को। और जो भी आज हो रहा है, आज ये सब चल रहा है, वो हम सबकी एक मानसिकता की वजह से, हम सबकी एक गंदी सोच की वजह से हमने रिलीजन को बहुत गलत समझ लिया है, एक वो टाइप समझ लिया है। रिलीजन वो नहीं है। अगर हमें लड़ना ही है तो अपनी गंदी सोच से लड़ना चाहिए, हमें ऐसा लड़ना चाहिए जिससे कि हमारे आसपास को अच्छा फील हो, उस बिहेवियर को हमें मारना चाहिए। हमारा वैसा चेंजेस लोगों की सेफ्टी में बहुत अच्छा साबित होगा। और सिर्फ मैं कुछ ही कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल पूरे सबकी बात कर रहा हूँ। वुमेन्स की सेफ्टी बहुत मेजर रखनी चाहिए, जो कि हमारी दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और अभी उत्तम नगर में पत्थर मारे जा रहे हैं घरों पे, अपोजिट कम्युनिटी के घरों पे, और कार्ट हैं वो जलाई जा रही हैं, और ऐसे बहुत सारे हादसे होते जा रहे हैं। और ये सब ज़्यादा ना होए। और पुलिस प्रशासन कह रही है कि उनने 4 लोगों को पकड़ा है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब जो भी इसमें शामिल थे, उनको गिरफ्तार करो, उनको सज़ा दो। और मैं किसी कम्युनिटी की नहीं कह रहा कि किसी कम्युनिटी को सज़ा दो, ये इंसानों को सज़ा दो जो गंदे हैं, जिनकी इंसानियत बहुत बेकार है। इंसान, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इंसान गंदा होता है, कोई धर्म या जात गंदी नहीं होती है, सिर्फ इंसान गंदा होता है, वो अपनी सोच के हिसाब से गंदा होता है। तो अपनी सोच चेंज करो, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा, हमारा आसपास का एरिया चेंज होगा, वो बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सब मैसेज मिलता है और आप चाहते हो कि आपकी सोसाइटी बहुत अच्छी हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमें अपने समाज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसकी सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो सेफ्टी हर किसी की ज़रूरी है, पर लड़के तो कर लेते हैं यार, लड़कियां भी हमारी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, पर वुमेन सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, चाइल्ड सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बस यही कहना चाहूँगा, जो भी है जस्टिस मिलना चाहिए तरुण को, और आप सब अच्छे से रहो, कोई ऐसे अब ऐसा मत करो यार गलत, जिससे कि दूसरों को परेशानी हो, या दूसरों को परेशानी हो रही है तो आप माफ़ी मांग लो यार, और सामने वाले भी है, दिल बड़ा करके माफ़ कर दो भाई। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, बहुत बेकार चीज़ है, तो नहीं करना चाहिए। तो दैट्स माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।